हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा इससे क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं, अक्टूबर महीना तो समाप्त हो गया, लेकिन हम लोग आज नवंबर महीने के 2 नवंबर पर करंट अफेयर बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग आप लोग के लिए मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोग करंट अफेयर बताते हैं। आप लोग को वीडियो ये कुछ हेल्पफुल अगर लगता है तो वीडियो जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये लास्ट अक्टूबर का महीना ये दिवस है, ये 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता मतलब दोस्तों याद रखिएगा, हमारा जो है राष्ट्रीय दोस्तों ये हमारा मनाया जाता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया आखिर क्यों जाता है? दोस्तों ये हमारा 31 दिसंबर भारत का आयरन मैन जो है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था गुजरात के नडियाद गांव में। ठीक है, और जो है इनकी 146वीं जयंती मनाया गया। कौन सी जयंती मनाई? 146वीं जयंती इस बार मनाया गया। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया नहीं जा रहा था। ठीक है, ये मोदी जी 2014 से घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्मदिन बता दिए 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, जबकि मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। दोस्तों मृत्यु दिवस जो इनका याद रखिएगा, हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, क्योंकि राष्ट्रीय ये हमारे भारत का जो है सरदार, इनको उपाधि दिया गया था। ये सरदार उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जबकि ये बारदौली सत्याग्रह 1928 में किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं की प्रतिमा है। भारत के प्रथम गृह मंत्री तब भारत के प्रथम हमारे उप प्रधानमंत्री यही बने थे। ठीक है, और आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भारत का जो अखंड भारत, जिसमें जो है एक तो जूनागढ़ मिलना नहीं चाहता था, जो कि इसे जनमत संग्रह से मिलाया गया। एक हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो की सहायता से मदद से किया गया, और आपका जो है विलय पत्र को जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, विलय पत्र की सहायता से भारत में से मिला लिया गया। लेकिन ये सब भारत में ही रहना नहीं चाहते थे, ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये भारत, हमारा अखंड भारत का निर्माण कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अगर भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते हैं तो भारत आज पता नहीं कई टुकड़ों में बटा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके दरवाजे पर शिक्षा शुरू किस राज्य में की गई है? यानी आपके घर पर ही आपको क्या करेगा, शिक्षा शुरुआत किया गया है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। इसका घोषणा किसने किया है? दोस्तों आपका इसका घोषणा अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने किया। किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु बताया था हमने कि तमिलनाडु जो है अभी विश्व जो है भारत में सबसे ज़्यादा अंगदान कौन करेगा? तमिलनाडु में पूछा राजधानी कहाँ है? चेन्नई। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन। राज्यपाल कौन बने हैं? आर.एन. रवि बने हैं। कौन बने हैं? आर.एन. रवि। तो मछली उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है? मछली पकड़ने में तमिलनाडु। आदि पूर्व त्यौहार कहाँ माना जाता है? तो ही माना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु दोस्तों रखिएगा, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई बंदरगाह कहाँ? तीनों बंदरगाह कहाँ? तमिलनाडु में है। दोस्तों आपको रखिएगा अभी हाल ही में यहाँ की जो पहाड़ी की लौंग को क्या मिला है? जीआई टैग मिला था। ठीक है, तमिलनाडु में याद रखिएगा, तमिलनाडु में कौन सा भाषा बोला जाता है दोस्तों? तो ये हमारा तमिल भाषा बोला जाता है। कौन भाषा? तमिल भाषा। कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में ही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि किस देश ने एक्स जेंडर मार्कर के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है? तो एक्स जेंडर मार्कर क्या होता है? दोस्तों ये पहले देखेंगे, ये घोषणा हाल ही में किया है अमेरिका सरकार। क्या है? अमेरिका सरकार। दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका सरकार द्वारा एक्स जेंडर मार्कर के साथ क्या किया गया? पहला पासपोर्ट। देखिए चित्र में दिखा दिया गया एक्स जेंडर मार्कर पासपोर्ट किस तरह होता है। दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे, ग्रीन कार्ड है। ग्रीन कार्ड एक पासपोर्ट होता है, क्योंकि भारत से जाने वाले लोग अमेरिका में क्या करते हैं, जाकर पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है इसमें जो है आपका ना ही तो महिला ना ही पुरुष जो है किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर जाकर क्या हो सकता है, इसी को कहते हैं एक्स जेंडर। क्या कहते हैं? एक्स जेंडर पासपोर्ट जारी किया है कौन? अमेरिका। दोस्तों अमेरिका दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में अमेरिका। दोस्तों अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। जबकि राजधानी कहाँ है? जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ पर वाशिंगटन DC है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
विश्व में दुनिया में सबसे पहली बार संविधान बनाने वाला देश कौन है? अमेरिका ही है। आपको पता होगा अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। जबकि उपराष्ट्रपति कौन है? कैमला हैरिस। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच हम कुछ अभ्यास चलता है, जैसे ब्रज पहाड़, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास, ये सब भारत और अमेरिका के बीच क्या चलता है? सैन्य अभ्यास चलता है। ठीक है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? अमेरिका के दौरे पर गए थे। दोस्तों अमेरिका के वाशिंगटन जो है, यहाँ पर 2 चीज़ का मुख्यालय रखेगा। एक IMF का मुख्यालय है और एक आपका किसका मुख्यालय है? तो आपका एक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क जो है शहर में है संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है। दोस्तों कैलिफोर्निया जो इसी का हमारा जो है फेसबुक का नया ये हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, ठीक है, पड़ता है अमेरिका में ही। तो अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक का नया नाम क्या रखा जाएगा? दोस्तों अभी हाल ही में मार्क जुकरबर्ग जो यहाँ के जन्मदाता है फेसबुक का संस्थापक है, इसका नया नाम रखने को घोषणा लिया है मेटा। क्या रखा है? मेटा। दोस्तों मेटा मतलब होता है परे। क्या होता है? परे। देखा जाए परे होता है। ठीक है। दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय किया गया है? तो इसका स्थापना मेटा जो हिंदी में होता है परे। दोस्तों इसका स्थापना 4 फरवरी 2004 को किया गया था। 4 फरवरी 2004 को किया गया। संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। जबकि हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, ये इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। कहाँ? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, कैलिफोर्निया खाड़ी है, कैलिफोर्निया शहर है, कैलिफोर्निया जलधारा भी है। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? दोस्तों ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में महिला सशक्ति को बढ़ावा देने के लिए रेणु गुप्ता को दिया जाएगा। क्या जाएगा? रेणु गुप्ता। दोस्तों अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कोविड से संबंधित हमारा क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो हमने बताया था बलदेव प्रकाश कौन है? तो बलदेव प्रकाश तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के MD CEO बैंक के बने। ठीक है। रजनीकांत को कौन सा पुरस्कार दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों आपने क्वेश्चन नहीं दिया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा। सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। क्या दिया गया था? देविका रानी को। मनोज वाजपेयी को दोस्तों क्या बनाया गया? फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? दोस्तों पूछ रहा है दुनिया का सबसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की घोषणा किस देश ने किया है? दोस्तों ऑप्शन में उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन और आपका जापान है। दोस्तों ये हाल ही में दुनिया का जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये दक्षिणी कोरिया का। कौन होगा? दक्षिणी कोरिया। तो दक्षिणी को दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में दक्षिणी कोरिया। दोस्तों दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों को सीमा अलग करती है, वो उसका नाम है 38वीं डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है। तो 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। दोस्तों उत्तरी कोरिया राजधानी क्या है? प्योंगयांग। जबकि दक्षिणी कोरिया राजधानी कहाँ है? सियोल है। तो याद रखिएगा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक हमारा आता है अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने भू अधिकार योजना की आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? दोस्तों ये घोषणा की है किस राज्य ने? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। दोस्तों भू आवास अधिकार का मतलब क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर जो है कि जिस व्यक्ति को दलित वर्गों के लिए जो है क्या है, अगर ज़मीन नहीं है तो वह ज़मीन बसाने के लिए वो इसी को कहते हैं हमारा जो आवास भू अधिकार। दोस्तों ये मध्य प्रदेश क्या है? दोस्तों मध्य प्रदेश तो नाम आया तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, ये आपका भारत का सेंट्रल प्रोविजन भी कहा जाता है। ठीक है। जबकि यूनाइटेड प्रोविजन उत्तर प्रदेश को कहते हैं, जबकि भारत का जो है आपका जो सेंट्रल प्रोविजन मध्य प्रदेश को कहते हैं। दोस्तों इस राज्य का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? मध्य प्रदेश का आपका राजधानी कहाँ है? भोपाल है। जबकि जब हाईकोर्ट कहाँ है? तो जबलपुर है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन बने? हाल ही में नए राज्यपाल बने मगन भाई छगन भाई। उससे पूछेगा एक जिला एक शिल्प अभियान कौन राज्य लागू किया है? तो मध्य प्रदेश किया गया। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितना है? 29 है। राज्यसभा सीटें कितना है? 11 है। आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कि जो है अभी हाल ही में
ई-फायर यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR सुविधा लागू करने वाला ये पहला राज्य है। अंकुर योजना की शुरुआत कौन किया था? मध्य प्रदेश। संकल्प योजना की शुरुआत किसने किया था? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। पूछेगा सबसे अधिक, कब से पूछेगा कि सोयाबीन के अलावा आपका सबसे अधिक वन कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के नाम से क्या जानते हैं? तो मध्य प्रदेश के नाम से। कान्हा तथा आपका बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर दर्रा कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ये सब हमने बता दिया मध्य प्रदेश के बारे में इतना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों ये टॉप पर पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला स्थान रहा कर्नाटक, टॉप पर जो ऊर्जा दक्षता के मामले में। दूसरा स्थान हमारा राजस्थान रहा। तीसरा स्थान हरियाणा रहा। दोस्तों अभी हाल ही हमने बता दिया था मध्य प्रदेश के बारे में कि जो है भू अधिकार आवास भू अधिकार मुख्यमंत्री योजना की घोषणा किया। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी किस विदेश में पहुंच गए? यानी किस देश पहुंचे हैं? विदेश में किस देश पहुंचे हैं? तो G20 का मतलब होता है ग्रुप 20। क्या होता है? 20 देश का एक समूह होता है, उसी को कहते हैं जी। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे G7, तो ये हमारा 7 देश का समूह है। दोस्तों ये हाल ही में गए हैं इटली। कहाँ गए हैं? शिखर जो हमारा G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इटली में हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इटली का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इटली। दोस्तों इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। दोस्तों इटली में आपको पता होगा UFA यूनाइटेड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली के रोम में है। पता होगा कि आपका जो है इस बार जो है G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। ठीक है, G20 आपका 2020 जो है 2020 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। अगला साल जो 2021 का अध्यक्षता जो करेगा 2022 में वो इंडोनेशिया करेगा। 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा? ये हमारा भारत करने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहर का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार कौन जीता है? सूरत, इंदौर, भुवनेश्वर, जबलपुर। इसका राइट आंसर होगा सूरत। जो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है सूरत। ये सूरत किस नदी किनारे है? ये आपका ताप्ती नदी किनारे है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन था? ये हमारा इंदौर शहर था। जबकि आप लोग सुने होंगे भुवनेश्वर, क्योंकि 100% वैक्सीनेशन लेने वाला शहर कौन सा बन गया? भुवनेश्वर बना। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है? घासियारी कल्याण योजना की घोषणा अभी हाल ही में उत्तराखंड में अमित शाह जी गए थे, गृह मंत्री, उसी के द्वारा घोषणा किया गया है। यहाँ पर है कि जो पहाड़ी क्षेत्र से कुछ जो है पशुओं को जो चारा खिलाने के लिए जो आपका जो हरी घास लाते हैं उसी से संबंधित ये हमारा योजना किया गया है कि जो घर में भी रहेंगे तो उन्हें क्या मिल जाएगा? ये आपका जो है घास वगैरह मिलने की घोषणा किया। कौन किया है? तो ये उत्तराखंड के दौरे पर अभी गए थे हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री। अब ये डिसीजन उत्तराखंड में किया गया है, तो उत्तराखंड का उसका नाम है तो ये राज्य चित्र में उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का स्थापना उत्तर प्रदेश से कटकर 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से कटकर ये छत्तीसगढ़ बना था। लेकिन आपका जो है 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड बना था। और इसी उत्तराखंड का राजधानी कहाँ बना है? देहरादून बना है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि अभी बने थे यहाँ के नए मुख्यमंत्री। जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन बने थे? यहाँ का नए राज्यपाल थे बेबी रानी मौर्य, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो बन गया गुरमीत सिंह बने। कौन बने हैं? गुरमीत सिंह बने हैं। लोकसभा सीट कितना है? तो 5 है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपना जो राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा अपना क्या है? किस राज्य सरकार ने अपना राज्य का स्थापना वर्ष जो है 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? जबकि देखिए ये इसका राइट आंसर होगा एक तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता था। लेकिन यहाँ के जो कुछ मुख्यमंत्री थे हाल ही में 18 जुलाई 1967 में यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के द्वारा जो है ये इन्होंने कहा कि इसका राज्य का स्थापना वर्ष 18 जुलाई से क्या किया जाएगा? स्थापना वर्ष मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु वर्ष हमने अभी कुछ बता दिया। अंगदान में पहला स्थान तमिलनाडु। आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु। सबसे अधिक मछली कौन पकड़ता है? तमिलनाडु। आपसे पूछेगा कि यहाँ पर अन्नामलाई कहाँ पहाड़ी है? तो तमिलनाडु में। तो आपका जो त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। पाल वंश की आपका जो पांडव वंश की राजधानी कहाँ थे?
तो आपका जो है कहाँ थी दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन जो बढ़ते अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों होगा इजराइल ने। अभी हाल ही में इजराइल ने भारत देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमति हो गया दोस्तों। अब इजराइल का दोस्तों नाम है तो ये राज्य में इजराइल। दोस्तों इजराइल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट है। जबकि राज्यपाल यहाँ का राष्ट्रपति पूछेगा तो इसहाक हरजोग है। दोस्तों यहाँ का पूछता है संसद का नाम क्या है? नेसेट है। क्या है? नेसेट है। अभी पूछेगा अभी हाल ही में इजराइल से ड्रोन संबंधित भारत का क्या हुआ? समझौता हुआ है। इजराइल का राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है। दुनिया का सबसे पवित्र स्थान कौन है? यरूशलेम है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दोस्तों है कि आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए, किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सत्ता पर कब्जा किया है? ऑप्शन में सूडान, मिस्र, इजराइल, पाकिस्तान। आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मृदा घोषित किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया संयुक्त अरब अमीरात, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। तो इसका राइट आंसर तो क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों नए वीडियो में तो मिलेंगे, धन्यवाद।